नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी से बौखलाई हैं समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां आज संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर बौखला रही हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो इसी बीच जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी बयान सामने आया है। आपके लिए बता दें कि जब जया बच्चन से संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो जया बच्चन ने कहा कि सिर्फ 11 लाख के लिए ईडी ने की है संजय राउत की गिरफ्तारी। और इतना ही नहीं, जया बच्चन ने यह भी कहा कि 2024 के बाद सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करना बंद कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, और आज वो संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से बौखला गई हैं कि जो मामला 1034 करोड़ रुपए का है और जिस तरीके से 12 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को गिरफ्तार किया है ईडी ने, जिस तरीके से उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए और किस तरीके से ईडी के हाथ लगे बड़े सबूत पर उसके बावजूद भी जया बच्चन का कहना है कि सिर्फ 11 करोड़ रुपए के लिए ये की गई है गिरफ्तारी। आपके लिए बता दें कि कल संजय राउत के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी और उसी दौरान 11.5 लाख रुपीस मिले थे, यानी कि नगद रुपए मिले थे संजय राउत के घर से, जिनको जब्त कर लिया गया है ईडी की तरफ से। और उसी को लेकर किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और जया बच्चन ने तो ये तक कह दिया है कि सिर्फ इन्हीं 11 लाख रुपए की वजह से गिरफ्तारी की गई है संजय राउत की। आपके लिए ये भी बता दें कि आज अगर गिरफ्तारी संजय राउत की गई है तो ये महज सिर्फ 11 लाख रुपए के लिए नहीं की गई है, बल्कि जो मामला अभी तक चल रहा है, जिस पूरे मामले में संजय राउत को ईडी ने कई बार समन भेजा और इससे पहले भी 8 घंटे तक ईडी ने संजय राउत से पूछताछ की थी इस पूरे मामले में। और ये मामला 11 लाख रुपए नहीं, 1034 करोड़ रुपए का मामला है, जिसमें किस तरीके से एक बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में हुआ, पात्रा जमीन घोटाला, और उससे संजय राउत और संजय राउत की बीवी के स्वर्षा राउत के तार जुड़े हुए हैं और इसी पूरे मामले की जांच कर रही है ईडी। और आज इसी ईडी को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। आपको बता दें कि आज अगर जया बच्चन ने इन चीजों का जिक्र किया है और कहा है कि 2024 के बाद केंद्र सरकार यानी कि जो सरकार है वो एजेंसियों का इस्तेमाल बंद कर देगी, ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि अब सभी विपक्षी पार्टियों की नजरें 2024 के लोकसभा के चुनावों पर है और इसीलिए लगातार बयानबाजी की जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। बात चाहे फिर हम टीएमसी की करें या फिर सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन की करें, जिनकी बौखलाहट आज सामने आई है संजय राउत के ऊपर ईडी के एक्शन के बाद। और ये पहली बार नहीं है कि जया बच्चन के इस कदर कोई बौखलाहट सामने आई है महाराष्ट्र के किसी मुद्दे को लेकर। आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी जब एनसीबी की तरफ से महाराष्ट्र में की जा रही थी छापेमारी और तमाम जगहों से महाराष्ट्र में किया गया था ड्रग जब्त, उस समय पर भी जया बच्चन की संसद में बौखलाहट निकलकर सामने आई थी, जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने ड्रग को लेकर कही थी बड़ी बातें कि किस तरीके से आज देश में एक बड़ा व्यापार नारकोटिक्स का धंधा चल रहा है। उस समय पर भी जया बच्चन ने केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर सवाल उठा रवि किशन के ऊपर साधा था निशाना और कहा था कि जिस तरीके से यानी कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है और किस तरीके से महाराष्ट्र के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और इसी के साथ जया बच्चन ने इन चीजों का भी जिक्र किया था और कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम किया जा रहा है। यानी कि आज संजय राउत के इस पूरे मामले को लेकर जो कि जमीन घोटाला है, इस पूरे मामले में जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। संजय राउत की बीवी से पहले भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है और जो मेन आरोपी है इस पूरे मामले का उसे ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। तो किस तरीके से मामले को हेरफेर करके दिखाने की कोशिश की जा रही है जया बच्चन की तरफ से, और उनका कहना है कि सिर्फ 11 लाख रुपए के लिए गिरफ्तारी की गई है। कभी ड्रग माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जाता है तो जया बच्चन कहती हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, थाली में छेद किया जा रहा है। और वही जया बच्चन आज संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर इस कदर उनकी बौखलाहट सामने आई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि बेशक जया बच्चन ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी अलग ही राय दी है और ईडी और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है, पर जनता की अगर हम बात करें तो जनता के किसी भी बयान का जो समर्थन है वो जनता देती
रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है और जया बच्चन के इस बयान को लेकर आज हो रही है उनकी काफी ज्यादा आलोचना। लोगों का कहना है कि आज जया बच्चन को किसी भी मुद्दे पर बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, पहले मुद्दे को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिरकार किस मामले को लेकर हुई है संजय राउत की गिरफ्तारी। खैर, अगर हम बात संजय राउत के इस पूरे मामले की भी करें तो आपको बता दें कि आज ईडी संजय राउत के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए भी लेकर गई और उसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया गया। वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, तो आज उन्होंने संजय राउत के घर पे जाके मीटिंग की है और इसी के साथ वो मिले हैं संजय राउत की मां से। जी हां, संजय राउत की मां से मुलाकात की है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ मुलाकात की गई है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर सवाल। और संजय राउत के भाई सुनील राउत ने तो ये तक कह दिया, जिन 11 लाख रुपए की बात कर रही है और जो कैश कल मिला था घर से ईडी ने जब्त किया है, वो पैसा अयोध्या जाने के लिए किया था सभी शिव सैनिकों ने जमा। खैर, इस पूरी बात पर तहकीकात चल रही है। ईडी ने सवाल जवाब किए हैं संजय राउत से, तो ये सच भी निकलकर सामने आ जाएगा कि आखिरकार ये पैसा कहां से आया था, जिसको लेकर आज अगर बात करें सुनील राउत की या जया बच्चन की, और बार बार पे कहा जा रहा है कि इन 11 करोड़ रुपए की वजह से गिरफ्तारी की गई है, तो वहीं सफाई में भी कहा जा रहा है कि ये तो अयोध्या जाने के लिए सभी ने जमा किए थे और वहां जाने के लिए संजय राउत ने ये पैसे जमा जोड़े थे। तो खैर, ये चीजें हैं, इन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। ईडी इस पूरे मामले को लेकर क्या आज कोर्ट में अपना दायरा रखती है, क्या सबूत पेश किए जाएंगे ईडी की तरफ से, इन तमाम चीजों पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। और क्या फैसला सुनाता है इस पूरे मामले को लेकर आज पीएमएलए कोर्ट, इस पे भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि आज अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अधीर रंजन चौधरी और तमाम विपक्षी पार्टियां आज ईडी की इस कार्यवाही को लेकर सवाल जवाब कर रही हैं और कह रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और वहीं इस पूरे मसले को 2024 से जोड़ा जा रहा है। आपके लिए बता दें कि 2024 से जोड़ने का एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं एक बार फिर से रणनीति बना रही हैं कि 2024 में इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराकर किसी विपक्ष के ही नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और इसीलिए तमाम जो विपक्षी पार्टी है, ममता बनर्जी के साथ साथ शरद पवार और तमाम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम और जो लोग हैं वो गुट बनाकर इस बार अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा के चुनावों की तैयारी में भी जुट चुका है पूरा विपक्ष और इसीलिए आज केंद्रीय एजेंसियों की जांच को जोड़ा जा रहा है केंद्र सरकार से और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर हम पे दबाव बनाने के लिए कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।